इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए आज मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था के अहम बुनियादी ढांचों को डिकोड करते हैं। आज के एजेंडे पर नजर डालते हैं। अर्थशास्त्र के बेसिक्स, राष्ट्रीय आय, विकास के मायने और हमारा कृषि क्षेत्र। एडम स्मिथ ने बिल्कुल सही कहा था, ये धन का विज्ञान है, मतलब सीमित संसाधनों का सबसे स्मार्ट इस्तेमाल। यहाँ माइक्रो और मैक्रो का फर्क साफ है। माइक्रो यानी इंडिविजुअल कीमतें और मैक्रो मतलब पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था। सबसे दिलचस्प बात, माइक्रो अर्थशास्त्र मैक्रो वेरिएबल्स को एकदम फिक्स मान लेता है और मैक्रो इसका ठीक उल्टा करता है। हर इकोनॉमी के 3 पिलर होते हैं, प्राइमरी यानी कच्चा माल, सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी मतलब सर्विस सेक्टर। अब सवाल है, देश की दौलत कैसे नापें? जीडीपी घरेलू स्तर पर बने सभी फाइनल प्रोडक्ट्स का मार्केट वैल्यू है। याद रखने वाली बात यह है कि सिर्फ फाइनल गुड्स गिने जाते हैं। कच्चा कपास गिना तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। जीएनपी निकालना काफी आसान है। जीडीपी में बस विदेशों से होने वाली शुद्ध आय यानी नेट इनकम जोड़ दीजिए। मशीनों की टूट-फूट को मूल्यह्रास कहते हैं। इसे घटाने से ही हमें शुद्ध घरेलू और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलते हैं। यहाँ असली कैच है, आर्थिक ग्रोथ सिर्फ बढ़ते नंबर हैं, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब है लोगों का बेहतर जीवन स्तर। तो एक बड़ा सवाल उठता है, भारत में सच्चे आर्थिक विकास के लिए कृषि क्षेत्र ने खुद को कैसे बदला? इतिहास देखें तो जमींदारी प्रथा ने किसानों को खूब निचोड़ा। लगान का 10/11 हिस्सा सीधा अंग्रेजी हुकूमत को जाता था। आजादी के बाद के भूमि सुधारों ने तस्वीर बदल दी। इसमें 2 तरीके अपनाए गए, संस्थागत और तकनीकी सुधार। पहले संस्थागत सुधारों ने जमीन का हक दिलाया, फिर उन्नत बीज और सिंचाई जैसे तकनीकी बदलावों ने अपना कमाल दिखाया। जरा इस आंकड़े पर गौर करें, 2011 तक भारत की 54.6% आबादी सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर थी। जमीन और पानी का बहुत छोटा हिस्सा होने के बावजूद भारतीय कृषि 17.5% मानवता का पेट भर रही है। जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 50 से गिरकर 14.4% जरूर हुई, लेकिन कुल उत्पादन असल में काफी बढ़ गया। ये गिरावट कोई नाकामी नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। कृषि आज भी इकोनॉमी की रीढ़ है। ये फूड सिक्योरिटी, कच्चा माल और भारी मात्रा में निर्यात सुनिश्चित करती है। जैसे जैसे बाकी सेक्टर बदल रहे हैं, सोचने वाली बात है कि सच्चे आर्थिक विकास का भविष्य आखिर कैसा होना चाहिए।